हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस हरनी में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न स्थितियों में संख्याओं का योग निकालने के लिए देखेंगे। यह संख्या पद्धति से ही संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली स्थिति में आप देखिए n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। n क्रमागत जो क्रम से आती हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए आप सूत्र क्या लगाएंगे, n प्लस वन बाई टू। अगर आपको n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आपका जो सूत्र होगा वो होगा n प्लस वन बाई टू, ठीक है। इसमें हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 कहाँ तक, 50 तक। मतलब यहाँ डैश का मतलब आप समझ गए हैं, 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आते आते 50 तक, ठीक है। तो एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जब सूत्र बनता है n प्लस वन बाई टू के, ठीक है, तो यहाँ n का मतलब ये होता है कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 से शुरू है 50 तक जा रहा है, 1 से शुरू है 50 तक जा रहा है, तो 50 संख्या होगी। यानी अगर आप यहाँ n का मान निकालें तो n बराबर आ जाएगा 50। n बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए। आपका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपका बनेगा n और n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। n का मान कितना है, 50 है। कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका, 50 धन 1 और ये बटा 2, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका 50 गुणे 51 बटा 2 और 2 से 50 को काट देंगे, कितनी बार में आ जाएगा, 25 बार में। यानी आपको मिल जाएगा क्या, 25 गुणे 51 और 25 का 51 में गुणा करवा दीजिए। 25 से करना हम 25 को 5 हासिल 2, 25 से करना हम 25 को 5 हासिल 2, 25 25 125, 125 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा, यानी 1275 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप जो है जोड़ देते हैं 1 से 50 तक तो आपका कितना मिल जाएगा, 1275 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कितना, 1 धन 2 धन 3 धन 4 डैश 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 120, ठीक है। यानी 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको 1 से 120 तक निकालना है। आप सूत्र का प्रयोग करेंगे n प्लस 1 बटे 2। आपका सूत्र क्या है, n प्लस 1 बटे 2। चूंकि 1 से स्टार्ट है 120 तक है तो संख्या यानी n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 गुणे 121, डायरेक्ट कर दे ना, 120 गुणे 121 बटा 2। ये n प्लस 1 121 हो जाएगा। 2 से जो है काट दीजिए इसको, 60 बार में कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका, 60 गुणे 121, ठीक है। तो 60 गुणे 121 कर देंगे तो 0 को पहले लिख दीजिए क्योंकि 0 ही मिलेगा। 6 का गुणा करवा दीजिए, 6 का नाम 6, 6 दूना 12 82 लेख, 6 का नाम 6 7, आ जाएगा आपका 7260। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। आइए आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है 51 धन 52 धन 53 डैश 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 100। 51 धन 52 धन 53 डैश 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 कहाँ तक, 100 तक। यानी 51 से 100 तक निकालना है। तो जो हमारा n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग था वह आपका स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग क्या है, 51 से। इसलिए आप जो है इसे उस फार्मूले से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। देखना क्या पड़ेगा कि अगर हम निकाल लें, योग निकाल लें 1 से 100 तक, समझ रहे हैं ना। आप योग कहाँ से कहाँ तक निकाल लीजिए, 1 से 100 तक निकाल लीजिए। अब 1 से 100 तक जब आपने निकाला तो यहाँ 1 से 50 भी इंक्लूड है। 1 से 50 यानी 1 से 100 तक में जो योग आएगा आपका, तो 1 से 50 वाला मौजूद है और 1 से 50 वाला इसमें है नहीं। तो आप क्या करें कि सबसे पहले 1 से 100 तक निकालना है। तो 1 से 100 तक निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है यानी n प्लस 1 बाई 2, उस पर आप लगा देंगे तो 100 गुणे 101 बटा 2 मिल जाएगा। दूसरा
आपने 100 गुणे 101/2 कहाँ तक के लिए निकाला? 100 तक के लिए निकाला। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक, ठीक है। लेकिन जो है आपका 1 से 50 तक तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करिए कि 1 से 50 तक का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 से 100 तक का निकालने के बाद 1 से 50 तक वाला उसमें आप क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। तो माइनस 1 से 50 तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे n + 1 के लिए 51 और ये फिर हो जाएगा बटा 2। यहाँ से ये काट लीजिए 25 बार में कट जाएगा और यहाँ से ये काट लीजिए 50 बार में कट जाएगा। तो ये 50 एकन्नम 50 और ये फिर आपका क्या हो जाएगा? 50 एकन्नम 50। 50 50 1 से 100 तक के लिए आ गया और 25 एकन्नम 25 के 5 हासिल 2, 25 25 125, 125 2 127, 1275 इसका आ गया। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया आपका क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, यानी 14, 14 में से 7 जाएगा फिर 7 मिल जाएगा। यहाँ आपका क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ आपका 4 है, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 3775। तो ध्यान दीजिए, चूंकि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? n + 1/2। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए फार्मूला क्या है? n + 1/2 है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, चूंकि यह 1 से स्टार्ट नहीं था, 51 से स्टार्ट था, कहाँ तक? 100 तक था। तो हमने क्या किया? 1 से 100 तक का निकाल लिया, n + 1/2 यानी 100 गुणे 101/2। फिर हमने क्या किया? 1 से 50 तक निकाल लिया, 50 गुणे 51/2, 100 में से 50 तक का घटा दिया और आ गया आपका 3775 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके प्रश्न आते हैं तो जहाँ से पूछता है 1 से निकाल करके और जहाँ से पूछता है उसके पहले तक क्या करिए? घटा दीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 21 से 70 तक की संख्याओं का योग। 21 से कहाँ तक की? 70 तक की, ठीक है। तो 21 से 70 का भी हमें फार्मूला पता नहीं है। हमें फार्मूला n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का है, यानी 1 से जो शुरू होगी। तो आप क्या करें? 1 से 70 तक निकालना है और 1 से 70 तक निकालने के बाद 1 से 20 तक उसमें से घटा दें, ठीक है। तो जब आप 1 से 70 तक निकालेंगे क्या होगा? n + 1/2 यानी 70 गुणे 70 धन के 71/2 और इसमें से हमको घटा देना है कहाँ तक? 20 तक घटा देना है, यानी 20 गुणे 21/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 दहाई 20 और ये हो जाएगा 35 दूना 70, ठीक है। दोनों का गुणा करवा देते हैं। दोनों का जब गुणा करवाएंगे आप तो यहाँ जो है 35 गुणे 71, 35 गुणे 71 का मान हो जाएगा 2485। कितना हो जाएगा? 2485 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे कितने का? 21 दहाई 210 का। तो 210 को आप जब माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 5 में से 0 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है, यानी 2275 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमारा था वो क्या था? हमारा n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फार्मूला निकला क्या? n + 1/2, n + 1/2। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे? n + 1/2 से, ठीक है। ये पहली स्थिति में था। अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं कि हम दूसरी स्थिति में क्या करेंगे। तो हमारी दूसरी स्थिति क्या है? n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी उनके अगर वर्ग दिए गए हों तो आप कैसे निकालेंगे उनका योग। इसके लिए फार्मूला आएगा आपका n + 1 2n + 1/6। n एक कोष्टक में n + 1 फिर दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6, ठीक है। जब आपको n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? n + 1 2n + 1/6 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 10 का वर्ग, ठीक है। तो इस पे जो है हम अपने सूत्र को अप्लाई करेंगे और इसे लगाएंगे। सूत्र आपका क्या था? सूत्र था n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए सूत्र आपका क्या था? n + 1
2n+1/6 था। ठीक है, तो जब आप इसे लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, n यानी 10 तक निकालना है तो 10 फिर 1 गुणे 11, ये 11 रहेगा। ठीक है, गुणे 10 दूना 20 1 21 अब बटा 6 हो जाएगा। इसे आप काट देंगे, कैसे काटेंगे ध्यान दीजिए, ये 11 है आपका। ठीक है, काट देंगे आप 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6। यहाँ देखिए बराबर संख्या डिवाइड करती है, 7 त्रिक 21 3 बार में, 2 3 6 3 बार में। ठीक है, 2 से फिर 10 को काट दीजिए, 2 5 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई किसका करवाएंगे, 5 गुणे 11 और गुणे 7 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 और गुणे 7, तो ये आ जाएगा कितना आपका 7 5 35 को 5 हासिल 3 और 7 5 35 3 38, यानी आपका आ जाएगा 385। यानी n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए जो आपका सूत्र हो रहा है n+1 2n+1/6, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका क्या, अगला प्रश्न है 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग डैश 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 20 तक। ठीक है, तो ये कहाँ से आपको दिया है, ये दिया है 11 से। ठीक है, 11 से दे दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप 1 से 20 तक का निकाल लीजिए। 1 से 20 तक का निकालने के बाद जो है 1 से 10 तक का उसमें से क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, तो आपका 11 से कहाँ तक का निकल जाएगा, 20 तक का निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकाल रहे हैं आप, 1 से 20 तक के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। सूत्र क्या है आपका, n+1 2n+1/6। तो 1 से 20 तक निकाल लीजिए। 1 से 20 तक निकालेंगे तो 20 गुणे 21 गुणे 20 दूनी 40 1 41 बटा 6 आ जाएगा, माइनस 1 से 10 तक घटा दीजिए उसमें से, तो 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बटा, इसके लिए आ जाएगा कितना आपका 6। ठीक है, इसको काट दीजिए आप, कैसे काटेंगे, 2 3 6 2 3 6 3 बार में कटा है, 21 को 3 बार में काट दीजिए, 7 त्रिक 21, फिर ये 2 दाएं 20। ठीक है, इनका गुणा करवा दीजिए, 7 1 9 7 और 7 चौक 28। ठीक है, 7 1 9 7 7 चौक 28 और ये 10 का यानी 0 बढ़ जाएगा, माइनस इसको काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 2 3 6 7 त्रिक 21 और ये 2 5 10, गुणा करवा दीजिए, 11 5 55 55 7 कितना आ जाएगा 385। ठीक है, अब इसमें से क्या करिए, 28 70 में से 385 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 और आपका यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 7 में से 3 गया 4 और ये 2, यानी 2485 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना, यह बेहद ही आसान फार्मूला होता है। जो आपका पहला फार्मूला था n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपका पहला फार्मूला था n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर उसी सूत्र का आप वर्ग कर देंगे तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन करते हुए 10 का घन। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जो इसका सूत्र लगाइए। सूत्र क्या है, n+1/2, यानी 1 से 10 तक यानी 10 संख्या, यानी 10 गुणे 11/2। ठीक है, इसमें क्या कर देना है, बस वर्ग कर देना है। कौन से फार्मूले का, पहले फार्मूले का। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से काट दीजिए, 2 5 10। ठीक है, और ये 11 5 55 हो गया। 11 5 55 का आपको यहाँ क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 55 का वर्ग जब आप करेंगे तो वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ इकाई अंक का 5 मान है तो 5 5 25 और 5 6 का 30, यानी आ जाएगा आपका 30 25। ओके, आ जाएगा आपका 30 25। इसी प्रकार से हम एक प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न को देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आपका प्रश्न जो है यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका
11 का घन धन 12 का घन धन 13 14 करते हुए 15 का घन। यानी आपको योग निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 11 के घन का धन 12 के घन का 13 के 14 के 15 के घन का, ठीक है। तो सबका घन निकाल करके उसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करिए, 1 से 15 तक के संख्याओं के घनों का योग निकाल दीजिए। तो जब आप 1 से 15 तक का निकाल लेंगे, उसमें से आप क्या करिए, 1 से 10 के लिए घटा लीजिए, ठीक है। 1 से 10 के लिए क्या करिए, घटा लीजिए, तो 5 का बच जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला कौन सा है, पहला वाला कौन सा, यानी n+1/2, लेकिन वर्क कर देना है। तो देखिए 1 से 15 के लिए आप चलिए, तो n यानी 15 और गुणे 16 n+1/2 और इसका वर्ग ले लेना है आपको, माइनस घटा देना है कहाँ तक के, 10 का लिए। तो n+1 10 गुणे 11/2 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए आप, 2 अट्ठे 16 और यहाँ काट दीजिए 2 पच्चे 10, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 15 बट्ठे 120 और इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ 11 पचे 55 और इसका वर्ग हो जाएगा। तो 120 के वर्ग में यहाँ 1 जीरो है, तो 1 जीरो का 2 जीरो कर दीजिए, वर्ग के नियम से होता है, और 12 का वर्ग 144 यानी 14,400 आ जाएगा। और इसका 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 के बाद कौन सी संख्या, 6 5 6 का 30 हो जाएगा। घटा दीजिए, जीरो में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आपका यहाँ बच जाएगा 5 7, ठीक है। यहाँ 3, तो 3 यहाँ आपका मिल जाएगा, और ये 1 और ये 1, यानी 11,375 मिल जाएगा, ठीक है। 11,375 आपको यहाँ देखिए घटाने पर जो है प्राप्त हो जा रहा है। ओके, इस प्रकार से आपको ये जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह आपका n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में था। और इसमें हमने देखा कि अगर हमारी नॉर्मल क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n+1/2 सूत्र आ रहा था, ठीक है। और अगर हमें उनके वर्गों का योग निकालना है तो वर्गों के योग निकालने के लिए क्या था, n, उसके बाद आपका n+1, उसके बाद आपका क्या था 2n+1 और बटे क्या था आपका 6 था। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तीसरा आपका था उनके घनों का योग। घनों के योग के लिए आप जो है पहले वाले फार्मूले को रख दीजिए, और पहले वाले फार्मूले को आप क्या करिए, उसका जब आप वर्ग कर देंगे, उस फार्मूले का जब आप वर्ग कर देंगे तो आपके घनों का योग क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 फार्मूले अभियोग हैं। योग से संबंधित अन्य भी प्रश्न हैं, आगे इसकी वीडियो आएगी, उसे आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।